भारत ने अचानक दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया, जिससे निचले दर्जे का सैलाब आ गया। पीडीएमए ने पंजाब के नदी नालों में तोगयानी से भी खबरदार कर दिया। भारत की जानिब से बगलिहार और सलाल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चनाब में हेडमराला, खानकी और कादिराबाद पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है। अलीपुर चिट्ठा के नजदीक कादराबाद बैराज पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। इंडिया की जानिब से आबी जारियत और शदीद बारिशों की वजह से जो पानी छोड़ा जा रहा है, उससे अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। ये बहुत तबाही मचा रहे हैं। पीडीएमए ने 20 से 24 जुलाई तक का मुमकिन सैलाब और फ्लैश फ्लडिंग और इसके अलावा शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के खदशे का इजहार किया है और इसी हवाले से एक फ्लड अलर्ट भी जारी कर दिया है। मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है और पीडीएमए ने दरियाए चनाब हो गया, झेलम, रावी, मुलिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे की वार्निंग भी जारी कर दी है। और रेस्क्यू टीम्स, इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स और फ्लड रिलीफ कैंप्स को मुकम्मल तौर पर फाल रखने का हुक्म दिया है। ये जानते हुए भी कि विट्रेंशियल रेन है, तो यानी बारिशें शुरू हो गई हैं, तो इन्होंने मैक्सिमम कैपेसिटी तक भरते चले गए, फिर कुछ छोड़ा। नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबर के एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन पहले तक पाकिस्तानी मीडिया कह रही थी कि अगर भारत ने पानी रोका तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन अब जब भारत ने पानी छोड़ा तो वही लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना बताए पानी छोड़ने से पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। आखिर सच क्या है? पहले पानी रोकने पर हंगामा और अब पानी छोड़ने पर भी हंगामा। पाकिस्तान मीडिया इस पूरे मामले पर क्या कह रही है, जानिए इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिंध-ताश मुआहदा हिंदुस्तान की तरफ से एक तरफा मुअत्तल कर दिया गया और उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर बहुत शिद्दत से महसूस हो रहा है। आपको याद होगा पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुसद्दिक मलिक साहब जो वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने उस पर बड़ा एक दुनिया को बताने, दुनिया भर के एक्सपर्ट थे, दुनिया के मीडिया उसको कवर भी कर रहा था। उन्होंने बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुसलसल जो पिछले साल वायलेट किया और मानसून की वजह से बगैर बताए पानी छोड़ा गया, उससे पाकिस्तान में सैलाबी कैफियत आई और उस पानी छोड़ने की वजह से बगैर इतला दिए, पेश की इतला दिए, जो पाकिस्तान में हलाकतें हुई वो 6000 के लगभग हैं। जो अभी तक ये फिगर ईरान अमेरिका जंग का नहीं आ सका 6000। उन्होंने ये भी कहा कि जंगों में भी इतनी हलाकतें नहीं होती। तो अब ना आज हमने ये रिपोर्ट निकाली जिसको आप जो सैलाबी जो अपडेट्स होती हैं, फ्लड बुलेटिन कह लें, फोरकास्ट इसको कह लें, तो उसके नंबर्स बड़े खौफनाक हैं एज ए टेक्निकल पर्सन। वो जो पानी का दरिया आ रहा है किसी एक डैम या हेडवर्क्स जो पाकिस्तान में, तमाम का डाटा इसमें दिया हुआ है, उसका आना और उसका निकलना, उन दोनों अमाउंट्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जो ये जाहिर करता है कि शायद पीछे प्रेशर बढ़ रहा है। और इंडस वाटर ट्रीटी ऑलरेडी वो हेल्ड अमेंस हो चुका है, तो इसका मतलब ये खुदा न खास्ता हम फिर एक बड़े सैलाबी कैफियत का सामना करना। अल्लाह मेरे मुंह में खाक ऐसा ना हो, लेकिन देखो ना, उसूली तौर पर यही कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में अगरचे आज के दौर में जब सैटेलाइट्स हैं, ये है, वो है, फलां है, ढमाक है, तो उसके बावजूद यार एक इंसानी हमदर्दी, इंसानों का भी तो कोई रिश्ता होता है ना, तकरीबी दुश्मनी। यार हमारी इतनी जंगें हुई हैं, सिंध-ताश पे मुआहदा तो रहा। अब ये कितने जालिम लोग हैं, तूफानी बारिशें हो रही हैं उन इलाकों में कि जहाँ का पानी चनाब में आता है, मकबूजा कश्मीर। चनाब जो है ये वो वाहिद दरिया है जिसका सारा, जिसको वो अंग्रेजी में कैचमेंट एरिया नहीं कहते कि यार जहाँ बारिशें हों तो दरिया बनता, कैचमेंट एरिया, ठीक है, वो सारे का सारा मकबूजा कश्मीर में। वरना ये है कि मतलब रावी में हिमाचल कभी और फिर तिब्बत से तो वो भी आ जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। सवाल ये है, और उसके बाद ये क्या किया इन्होंने, ये जानते हुए भी कि विट्रेंशियल रेन है, तो यानी बारिशें शुरू हो गई हैं, तो इन्होंने मैक्सिमम कैपेसिटी तक भरते चले गए, फिर कुछ छोड़ा भाई। वरना आप जैसे तो यानी मतलब आप थोड़े दरवाजे खोल दें ताकि फ्लो कंटिन्यू रहे और आगे सिचुएशन मेंटेन रहे। और तो जानबूझ के सैलाबी कैफियत पैदा की जाती है, जानबूझ करके जब आप रोकते हैं, बगलिहार और सलाल डैम 2 का पानी रोक के फिर छोड़ते हैं, तो
फिर छोड़ दिया तो ज़ाहिर है उसका फ्लो भी ज्यादा होगा। हाँ। और वो हेडमराला और उनके गेट के दूसरी तरफ फौरन पाकिस्तान शुरू हो जाता है, तो सैलाबी कैफियत ज्यादा पाकिस्तानी इलाकों में बनती है। तो सबसे पहले तो बात यह है मेरे प्यारे भाई, ये कि आप यही अगर बताने को आमादा नहीं हो रहे हैं तो कोई मकसद आप इसके बारे में क्या करेंगे अब। लेकिन उसके बावजूद खुदा का लाख लाख शुक्र है अभी डाटा तो आप छुपा नहीं सकते। हाँ, ये तो ओपन नंबर्स, सैटेलाइट ये उनके पास भी आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम एक और भी हो रहा है। आई विश के हम लोगों ने पहले इस पे काम किया होता, हम तो ज्यादा उसमें पड़ गए थे कि ओगरा आज हमें क्या कीमत बताएगी। हाँ। कि अब हमें, मुझे और तुम्हें ज्यादा निगाह कल परसों से ये रखना पड़ेगी कि हिमाचल प्रदेश में क्या सूरत हाल है, खास तौर पे क्योंकि उस सूरत में तुम्हें खास तौर पर तुम्हें ज्यादा वरीड होना चाहिए कि रावी और सुतरज, हाँ, दोनों इकट्ठे वहाँ साउथ पंजाब, और आपके वहाँ ये क्या हुआ था, वो एक दूसरे के साथ पानी लड़ रहा और था, फिर वो का उस वजह से इतना निकल का नहीं सका। पानी को सुतरज फेंक रहा था, सुतरज को वो फेंक रहा था, नतीजा ये क्या, पूरी तहसील जलालपुर बिरोला डूब गई थी। क्योंकि टेक्निकली जहनी एतबार से तो हम तो अरसा हुआ हम भूल चुके हैं कि यार सुतरज और ब्यास भी कभी को दरिया हुआ होते थे। करते थे। हाँ, हाँ। हम भूल चुके हैं कि रावी, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, रावी मेरे लिए एक नाले की हैसियत रखता है। वो दूसरी तरफ एक और बात भी है बाबा, इस दफा अफगानिस्तान के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे भी, हालांकि पहले ये कहा गया था कि शायद अल नीनो इफेक्ट की वजह से इस दफा मॉनसून में बिलो एवरेज बारिशें होंगी। तुम ये देखो, हम बैठ के आलमी मसाइल डिस्कस करते रहते हैं और ये कौमी तो मसले, इस वक्त हेडमराला में एक दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल तो है। हाँ। अब खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक कि यही रुझान रहता है अगर जम्मू की बारिशों का, तो बढ़ जाएगा काम। तो फिर काम बढ़ेगा ना। तो आपको पहले से मेजर्स लेने, तो क्या वो आप लेंगे? क्या वो ले रहे हैं? क्या हमने आज को स्टोरी की है? आपने वो अभी तक हमने जितने भी टिक्कर चले, याद होगा सुबह से आपको देख वो रहे हेड हैं। पंचनल जिस जलालपुर जिस वजह से डूबा कि आगे पानी नहीं निकल पा रहा था, वो साफ मेरे नहीं था। प्यारे, मुझे ये बात बताओ चलें। कि आज तुम्हें हमारी तैयारी है या नहीं? टाइम मेरे पास खत्म हो गया आज के प्रोग्राम का। नुसरत साहब कहना ये चाह रहे हैं कि हम अभी 8 महीने पहले, 9 महीने पहले एक सैलाबी कैफियत से गुजरे, तो क्या हमारी तैयारी है? हमारा फोकस आलमी मसाइल पर है, अपने अंदरूनी मसाइल शायद इग्नोर हो रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।